हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट जब भी नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें मेरे पास फिर की फैक्टर है, रॉ मटेरियल ही की फैक्टर है, बट जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मेरा की फैक्टर क्वांटिटी था और इसमें मेरा की फैक्टर रुपीज़ में है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ₹18 लाख का आपके पास मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिर हमें इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले जो मुझे बनाना पड़ेगा दैट विल बी माय स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। सो वी विल प्रोसीड लाइक दिस। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हुए अगेन हम लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट की स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस के लिए मैं सबसे पहले मेरे पास है प्रोडक्ट ए, देन प्रोडक्ट बी एंड देन प्रोडक्ट सी। सो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इट इज़ 100, 75 और 50। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग और सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ए, बी और सी। ए का 100, बी का 75 और सी का 50। लेस लिखेंगे हम यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशो 20% है। तो आप अगर सीवीपी एनालिसिस की वीडियो को देखेंगे मेरी, तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा पीवी रेशो से अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट का रेशो निकालना होता है तो वेरिएबल कॉस्ट जो निकलती है ये होती है हमारी 1 माइनस पीवी रेशो। यानी कि अगर पीवी रेशो आपका 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशो हमारा 80% होगा, 1 माइनस पीवी। तो 100 का आप 80 निकाल लीजिए, ये 80 हो जाएगा, 80%। 40% अगर पीवी रेशो है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमारा 60% होगा। 75 का 60% आप निकालेंगे तो ये आएगा 45। 30% पीवी रेशो, 70% वीसी रेशो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का सेल के साथ। 50 का जो आएगा ये आएगा 35। फ्रेंड्स, इसके बाद आपके पास वेरिएबल कॉस्ट बता रखे टोटल, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन दैट विल बी 20, 75 माइनस 45 दिस विल बी 30 और ये होगा आपका 15। नाउ अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो ये कहता है रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 45% इसका रॉ मटेरियल है, इस केस में 55 और इस केस में 40% है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखूंगा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास की फैक्टर जो है वो रुपीज में है एंड दैट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन कहता है 45% किसका, वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 80 है, तो आप निकाल लीजिए 80 का 45%। ये हो जाएगी मेरे पास 36। यहाँ पर ये कहता है 55% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। 45 डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट हमारी 45 आई थी यहाँ पर। 45 का 55% 24.75 एंड देन इस केस में ये कह रहा है 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। 35 का 40% दिस विल बी 14। आइए अब निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर केजी।
देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो लास्ट क्वेश्चन था, अगर आप मेरा इससे प्रीवियस वीडियो देखेंगे की फैक्टर का, जहाँ पर की फैक्टर केजी में था, तो हमने यहाँ पर निकाला था पर केजी, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है ये पर केजी नहीं निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर रुपी। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ में की फैक्टर है। अगर यहाँ पे की फैक्टर रुपीज़ में होगा तो कंट्रीब्यूशन पर रुपी निकलेगा रैंक के लिए, और अगर ये केजीज़ में होगा तो कंट्रीब्यूशन पर केजी निकलेगा। तो आइए ज़रा डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइड बाई 36, सो ये आता 0.5, यानी कि 20 डिवाइड बाई 36, दिस इज़ 0.55। इसके बाद देखिएगा 30 डिवाइड बाई 24.75, ये आता है 1.21। और इसी तरह से आप लास्ट डिवाइड करेंगे 15 डिवाइड बाई 14, दिस विल कम आउट टू बी 1.07। तो यहाँ पर अगर आप रैंकिंग करते हैं तो देखिए सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन पर रुपी, यानी कि 1 रुपये से 36 रुपये का रॉ मटेरियल लगाने से 20 कमाया, तो 1 रुपये लगाने से 0.5, यहाँ पर 1 रुपये का रॉ मटेरियल लगाने से 1.21 और यहाँ पर 1.07। और यही रॉ मटेरियल हमारे पास अबंडेंस में नहीं है, यहाँ पर ये लिमिटेड है, केवल 18 लाख अवेलेबल है। तो यहाँ पर अब अगर मैं रैंकिंग करता हूँ तो मेरी जो सबसे फर्स्ट रैंक आती है मेरी प्रोडक्ट बी की, सेकेंड रैंक आती है मेरी प्रोडक्ट सी की, और थर्ड रैंक आती है मेरी प्रोडक्ट ए की। तो सबसे पहले अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किसे मैन्युफैक्चर करूँगा, तो अब इस केस में मैं प्रोडक्ट बी को, फिर सी को और फिर ए को। तो दैट मीन्स out of the material which is available to the extent rupees 18 lakh, first of all material will be applied on product B, then C, then product A। आइए कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा B पर, क्योंकि B की रैंक सबसे अच्छी है। B प्रोडक्ट के एक यूनिट पे रॉ मटेरियल लगता है 24.75 का, और अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो मैक्सिमम डिमांड इसकी 30,000 है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 24.75। सो फ्रेंड्स ये निकल के आता है आपके पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 24.75, सो दिस कम्स आउट टू बी 7,42,500 बी पर। इसके बाद अगला नंबर सी का। सी की मैक्सिमम डिमांड है 26, और सी के एक यूनिट को बनाने में 14 रुपीज़ लगने वाला है। तो अगर मैं सी की बात करता हूँ तो 26,000 मल्टीप्लाई बाय 14, आइए देखते हैं, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 14, दिस कम्स आउट टू बी 3,64,000। तो अगर आप देख पा रहे हो 7,42,500 हमने प्रोडक्ट बी पर यूटिलाइज कर लिया, जिसकी रैंक 1 थी। देन अगला नंबर हमने लगाया सी का, जिस पर हमारा यूज़ हो गया 3,64,000। एंड देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ए, और हम देखेंगे प्रोडक्ट ए पर हमारे पास यूज़ करने के लिए कितना बच जाता है। तो अगर आप देखें, और 18 लाख का हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल है। 18 लाख में से जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, 18 लाख माइनस आप कीजिए 7,42,500, नेक्स्ट 3,64,000। सो फ्रेंड्स ये आता है 6,93,500। बाकी बैलेंस बचता है हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए? प्रोडक्ट ए बनाने के लिए। ये बैलेंस ए के एक यूनिट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए 36 रुपीज़ का। अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए 6,93,500 डिवाइड बाई कीजिए इसको 36 से। सो फ्रेंड्स इसमें जो यूनिट आ रहे हैं वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं 19,263 यूनिट्स, यानी कि 18 लाख में से अगर मैंने सबसे पहली प्रेफरेंस दी प्रोडक्ट बी को, बी पे यूज़ हुआ 7,42,500, ए पे यूज़ हुआ, सी पे यूज़ हुआ 3,64,000, और बैलेंस जो यूनिट बची वो 19,263.8। अब जो बन पाएंगी ए की 19,263.8। फ्रेंड्स हम 0.8 नहीं बनाएंगे,
क्योंकि मेरे पास अवेलेबल जो रॉ मटेरियल है वो मुझे केवल इतना ही अलाउ कर रहा है 0.88 बनाने के लिए, मैं पूरी तो बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एग्जाम में आप एक एजम्पशन भी लिख सकते हैं। क्या एजम्पशन लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं वी आर एज्यूमिंग दैट, या तो आप ये मान लीजिए कि 0.22 के लिए आप मटेरियल बाहर से ले आएंगे और बनाने के लिए, क्योंकि 88 को कंप्लीट यहाँ 64 करने के लिए मेरे को 0.12 ऐड करना पड़ेगा। और या फिर आप ये कह सकते हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 19,263 एज पर द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। ऑल्दो थोड़ा सा मटेरियल इसमें से बच जाएगा, बट क्योंकि हम कंप्लीट यूनिट नहीं बना सकते तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप 19,263 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम अवेलेबल इज इतना, यानी कि अगर हम और कहीं से एफर्ट करें लाने की तो वो अवेलेबल नहीं हो सकता। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। ऑल्दो कुछ ऑथर्स या कुछ टीचर्स ऐसा भी कहते हैं कि आप ये मान लीजिए कि बाकी कहीं और से अरेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम रॉ मटेरियल यही बता रहा है तो मैं 19,263 यूनिट मान के चल रहा हूँ। तो दैट मीन्स हम रैंक जिसको बी कह रहे हैं, बी को हमने रैंक 1 दिया, बी की 30,000, सी की हम 26,000 और ए की हम लोग 19,263 यूनिट्स बना पाएंगे। तो आइए आगे बनाते हैं इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड टोटल। आइए जो हमने स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग में देखा था, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग के हिसाब से मैंने कहा था हम प्रोडक्ट ए 42 नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, केवल 19,263। प्रोडक्ट अगर बी की बात करता हूँ तो पूरा प्रोड्यूस हो जाएगा 30,000 और प्रोडक्ट सी 26,000। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्स इन यूनिट्स। कितनी यूनिट आप सेल कर पाएंगे? प्रोडक्ट ए की 19,263, प्रोडक्ट बी की आप सेल कर पाएंगे जो कि उसकी मैक्सिमम डिमांड है 30,000, और प्रोडक्ट सी की जो आप सेल कर पाएंगे दैट इज़ 26,000। टोटल कॉलम छोड़ दीजिए यूनिट्स के लिए। आइए चेक करते हैं सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन बताता है सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ए का 100 है, प्रोडक्ट बी का 75 है और प्रोडक्ट सी का 50 है। तो आइए लिखते हैं सेल्स इन रुपीस। फर्स्ट केस में हो जाएगा 19,263,000 यानी कि 19,26,300। सेकेंड केस में 30,000 मल्टीप्लाई बाय 75, ये हो जाएगा आपका 22,50,000। और थर्ड केस में 26,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 13 लाख। इसके बाद लेस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये बताता है पीवी रेशो ऑफ 20%, 40 और 30। सेल मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन। सो प्रोडक्ट ए के केस में 20% कंट्रीब्यूशन है, तो 19,26,300 का आप निकाल लीजिए फर्स्ट केस में 20%, ये आएगा आपके पास 19,26,300 मल्टीप्लाई बाय 20%। सो दिस इज कमिंग आउट टू 3,85,260, 85,260। सेकेंड प्रोडक्ट के केस में पीवी रेशो बता रहा है 40%, सो आप 22,50,000 का 40% लिख लीजिए यहाँ 9 लाख। और थर्ड प्रोडक्ट का बता रहा है 30%, सो 13 लाख का 30% हो जाएगा हमारे पास 3,90,000। कंट्रीब्यूशन में से आप आगे लेस कीजिए फिक्स कॉस्ट। सेल आपने लिखी है ये सारी, इसका भी हम टोटल कॉलम भी बनाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी लिखेंगे।
ये कंट्रीब्यूशन आ गया, जरा मैं कंट्रीब्यूशन का टोटल कर लेता हूँ। 3,85,260 प्लस 9 लाख प्लस 3,90,000, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 16,75,260। अगर क्वेश्चन की मैं इन्फॉर्मेशन देखता हूँ तो क्वेश्चन मुझे कहता है फिक्स कॉस्ट इज ₹4 लाख, सो लेस फिक्स कॉस्ट 4 लाख कर देते हैं, 12,75,260, ये मेरे पास प्रॉफिट बच जाता है। वेरिएबल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन थी नहीं, आइए अब मैं फिल कर देता हूँ। 19,26,300 माइनस ये कंट्रीब्यूशन आया था आपका 385,260, तो 15,41,040। एक और तरीका भी आपके पास, पहले प्रोडक्ट का PV 20 था, दूसरे प्रोडक्ट का 40 है, तो वेरिएबल कॉस्ट 60% हो जाएगी। 22,50,000 का 60%, 13,50,000। आप क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ सारी। इसी तरह से थर्ड प्रोडक्ट के केस में PV रेशो 30% है, तो 70% इसका वेरिएबल कॉस्ट का रेशो हो जाएगा सेल के साथ, तो 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 70%, दिस विल बी 9,10,000। सो ये मेरी इन्फॉर्मेशन तैयार हो गई। सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मैंने पहले निकाल लिया। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करूँ तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो सेल में से अगर मैं कंट्रीब्यूशन लेस कर दूँ तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट भी मिल जाएगी इसी तरह से। आइए मैं इनका भी टोटल लगा देता हूँ एक बारी के लिए, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। 19,26,300 प्लस 22,50,000 प्लस 13 लाख, 54,76,300, then 15,41,040, 13,50,000, 9,10,000, 38,01,040। अगर आप ये लेस करेंगे देख सकते हैं 0, 10 माइनस 4 6, 2, 6 माइनस 1 5, देन 7, 14 माइनस 8 6, 4 माइनस 3 1। बेसिकली मैंने ये आपको रिवर्स तरीके से क्यों सिखाया, पहले मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला, प्रॉफिट निकाले, फिर अगर आप एग्ज़ाम में हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है और ये लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है, तो बजाय इसके कि पहले आप वेरिएबल कॉस्ट फिल करने लग जाएं, इसका टोटल लगाने लग जाएं, आपका टाइम ख़राब हो सकता है और फाइनल आंसर आप नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके ज़्यादा मार्क्स कट सकते हैं। तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं, पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए, समय बचता है तो ये वाली फिगर भी आप फिल कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को। हमने जो लास्ट आपकी का क्वेश्चन था उसमें था कंट्रीब्यूशन गिवन जो था क्वेश्चन में, हमने कंट्रीब्यूशन के बेस पे रैंकिंग निकाली थी और उस रैंकिंग को निकालने के लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में केजी यूज़ किया था, क्योंकि की फैक्टर वाज गिवन इन क्वांटिटी, की फैक्टर मेरे पास क्वांटिटी में दिया हुआ था। लेकिन सेकंड में मैंने रैंकिंग जो निकाली कंट्रीब्यूशन यूज़ करके, वो मैंने निकाली पर रुपी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि की फैक्टर was given in रुपी। तो थोड़ा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमने दो केस देखे हैं कि मटेरियल अगर की फैक्टर है, इफ मटेरियल इज की फैक्टर, सो कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद वी विल कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर केजी। लेकिन अगर मटेरियल की फैक्टर है और रुपीज़ में गिवन है, यहाँ पर केजी में था, तो फिर हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर रुपी। इस बात को मैं फिर अगली वीडियो में भी आपसे डिस्कस करूँगा। आई होप ये सेकंड केस, जब आपका की फैक्टर मटेरियल रुपीज़ में गिवन है, हमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।